अरुंधति जी, आपका नाम ही इतना आर्टिस्ट वाला फील दे रहा है ना कि क्या ही बताएं। तो किसने रखा वैसे तो नाम? मम्मी पापा? मेरे फादर ने रखा, क्योंकि उनका भी नाम अनिरुद्ध महतो है और बहुत प्राउड फील करती हूँ, बहुत थैंक यू बोलती हूँ अपने फादर को इस नाम के लिए। जो सदानीरा ये जो कॉन्सेप्ट था और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का जो ये पूरी वर्कशॉप थी जिसमें देश के इतने बड़े बड़े कलाकारों को बुलाया गया था, और मैं अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस करती हूँ कि आई वॉज अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। बिहार गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प किया। पहली बार टिकुली को इतना बड़ा मंच दिया बिहार म्यूजियम में, जहां हम 30-35 कलाकार ने अपना एग्जीबिशंस किया, पेंटिंग्स बनाई। इस युवा को किस तरह से टिकुली आर्ट है इससे कैसे जोड़ेंगे? हाँ, या जुड़ रहे हैं बच्चे? नहीं, बच्चे जुड़ रहे हैं, क्योंकि यही एक ऐसी आर्ट है, विश्व की अगर मैं बात करूं तो यही एक ऐसी आर्ट है जिसमें हम इनेमल पेंट्स यूज करते हैं। मैं युवाओं को यही संदेश दूंगी कि बहुत फील्ड्स ऐसे हैं जहां आपको बहुत पैसा मिलेगा, बट आर्ट एक ऐसा फील्ड है जहां आपको बहुत शांति मिलेगी। कहते हैं जब एक महिला कला से जुड़ती है तो वो सिर्फ चित्र नहीं बनाती है, वो अपनी संस्कृति, संघर्ष और विरासत को जीवित रखती है। वीर भारत पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अनादि, और आज हमारे साथ जुड़ी हैं बिहार की प्रसिद्ध टिकुली आर्टिस्ट अरुंधति महतो जी। तो टिकुली आर्ट जो कभी सिर्फ महिलाओं की बिंदी और श्रृंगार तक ही सीमित था, आज भारत की पहचान बन चुका है। एक ऐसा टाइम भी आया जब ये कला लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन कुछ कलाकारों ने इसे फिर से जीवन दे दिया है। उनमें सबसे बड़ा नाम है पद्मश्री अशोक कुमार विश्वास जी का, जिन्हें 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, और उन्होंने टिकुली आर्ट जो है इसको घर घर तक पहुंचाकर साथ ही साथ दुनिया के मंच तक भी पहुंचाया है। और आज अरुंधति जी जैसे कलाकार जो है इस परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचा रही है। बिहार की मिट्टी, महिलाओं की संवेदनाएं, लोक कथाएं, रंग और संस्कृति, सब कुछ टिकुली आर्ट जो है इसमें बहुत ही खूबसूरती से दिखाया जाता है। आखिर आज का पॉडकास्ट क्यों देखना चाहिए, तो आज बात होगी बिहार की खूबसूरत टिकुली आर्ट, जो कि कहीं ना कहीं डाइंग आर्ट की तरफ जा रहा था लेकिन वापस जीवित हो रहा है। और आज जानेंगे इस कला को जीवित रखने में महिलाओं का कितना बड़ा योगदान है। क्या टिकुली आर्ट जो है सिर्फ पेंटिंग है, या महिलाओं की भावनाओं, संघर्ष और संस्कृति की भी कहानी कहता है? तो आइए एक बार फिर मैं स्वागत करती हूँ आज की हमारी गेस्ट, जिनका नाम है अरुंधति महतो जी। वीर भारत पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वीर न्याय भारत पॉडकास्ट फॉर दिस पॉडकास्ट। मैं बिहार में जन्मी पली बड़ी अरुंधति महतो, टिकुली आर्टिस्ट, आज आप लोग के सामने हूँ। तो सबसे पहले तो अरुंधति जी, आपका नाम ही इतना आर्टिस्ट वाला फील दे रहा है ना कि क्या ही बताएं। तो किसने रखा वैसे तो नाम? मम्मी पापा? मेरे फादर ने रखा, क्योंकि उनका भी नाम अनिरुद्ध महतो है, तो उनका भी नाम बहुत सुंदर था। उनका नाम मेरे दादाजी ने रखा, जो बिल्कुल अनपढ़ थे, बट उनको ये नाम कहीं सुना, उनको बहुत पसंद आया। अर्थ वो नहीं जानते थे, पर उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा। और मेरे पापा रिजर्व बैंक से रिटायर्ड ग्रेड सी ऑफिसर हैं, उन्होंने मेरा नाम ये रखा। तो बचपन में तो मैं उनसे बहुत लड़ती थी कि ये नाम क्यों रखा, स्पेलिंग लर्न नहीं होती है मुझे, और आपका भी नाम टफ है। बट नाउ आई फील हैप्पी और बहुत प्राउड फील करती हूँ, बहुत थैंक यू बोलती हूँ अपने फादर को इस नाम के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। और अगर हम थोड़े से बचपन में चले ही गए आपके नामकरण से, फिर मैं आती हूँ आपकी पहचान से। नाम और फिर पहचान है आपकी टिकुली आर्ट। यस। इसमें कैसे आना हुआ? बचपन में किस तरह की पेंटिंग आप बनाती थी और फिर बनाते बनाते इस तरह का आर्ट आप क्रिएट करने लगी एक्चुअली? तो इसके बारे में बताइए। बचपन से 5th क्लास से मैं बहुत सीरियसली, जो यादें हैं कि 5th क्लास से मैंने पेंटिंग शुरू किया था, और अवार्ड्स भी मिले। पापा के रिजर्व बैंक में ही मुझे कई बार फर्स्ट सेकंड प्राइजेस मिले थे। तो उससे इंस्पायर होके मेरे फादर ने कि ठीक है, तुम्हें सीखना चाहिए। तो मेरा सौभाग्य था कि मेरे जो पहले गुरु थे अशोक कुमार विश्वास सर, उनके साथ मैंने सीखना शुरू किया क्लास 9th से। उसके बाद जब मेरा हाथ अच्छा था, देख के मेरी कला में उनको वो अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम ये कला मैं करता हूँ, तुम उसके साथ जुड़ना चाहोगी। वो कला इतनी खूबसूरत और इतनी वाइब्रेंट थी कि मैंने उनको तुरंत हाँ कहा कि मैं बिल्कुल सीखूंगी। तो तब से, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 1993, मैंने तब से उनके साथ जुड़ी हूँ और ये कला कर रही हूँ। वाओ! तो ये जो टिकुली आर्ट है
वैसे तो जितना थोड़ा बहुत मुझे पता है, हमारा हमने पॉडकास्ट किया था टिकुली आर्टिस्ट संतोष जी के साथ, उन्होंने भी बताया था कि टिकुली मतलब माथे का जो टीका होता है वो। यस। और इसमें क्या कुछ नई चीज आप जोड़ना और ऐड करना चाहेंगी? क्योंकि आप खुद महिला हैं, हाँ। महिला का संबंध टीके से तो बहुत अच्छे से कनेक्ट होता है, तो ये टिकुली पेंटिंग जो है ये किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगी? जैसा कि संतोष जी ने पहले भी कहा था कि टिकुली कला बेसिकली बिंदी हम छोटे जो छोटी उसकी रूप होती है उसको कहते हैं, और टिकुली जो थोड़ी बड़ी साइज होती है। तो बिहार और यूपी के जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ लोग ज़्यादा इससे रिलेट कर पाएंगे कि वो टिकुली उस बिंदी को कहते हैं। तो जब ये हुई थी शुरू तो ऑब्वियसली इसमें सिल्वर और गोल्ड फॉइल से इस पे काम होता था, बट समय के साथ साथ जैसे चीज़ें महंगी होती गई लोगों ने इसको करना छोड़ दिया। प्लस इसमें शीशा का जो यूज़ होता था वो इतना उसको हम आगे प्रचार में नहीं ला पाए, उसको यूज़ में नहीं ला पाए और महंगी भी होने लगी। तो और उस टाइम में ये चीज़ें जैसे शीशे का काम करना पुरुष करते थे और उस पर डिज़ाइनिंग औरतें करती थी, पर धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म होने लगी। और जब उपेंद्र महारथी जी ने इसको रिवाइव करने का सोचा 1950 के बाद, तो फिर इसको उन्होंने कहीं देखा जाके जापान में कि ऐसी कला हो रही है जिसमें लकड़ी और इनेमल पेंट को यूज़ किया जा रहा है, और इनेमल पेंट में वही चमक और वही क्या कहें उसको लंबे समय तक रखने की उसमें वो था, प्रसाधन था, तो उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। और फिर वो धीरे धीरे उन्हीं से मेरे गुरु ने भी सीखा, जिनको आपने जैसा कहा 2024 में पद्मश्री मिला। तो उनकी बहुत बड़ी देन है कि ये कला आज तक इतनी लंबे समय तक जीवित रही और अब बहुत आगे भी बढ़ रही है। बिल्कुल। और मैं सच बताऊं तो मुझे भी मतलब मैं खुद फर्स्ट टाइम टिकुली आर्ट जो है इसको देखने का मौका मिला, और उसका पूरा श्रेय जाता है ये जो यहाँ पर सदा नीरा आयोजन किया गया भारत भवन में। अलग अलग कलाकारों से, आप जैसे कलाकारों से मिलना हुआ। आपका किस तरह से एक्सपीरियंस रहा? किस तरह की आपको लग रहा है कि फैसिलिटी दी जा रही है? और एक कलाकार जो है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, या सभी कलाकार जो है ना वो बोल रहे हैं कि इस तरह के आयोजन से हमको भी बहुत अच्छा लगता है। आपका क्या एक्सपीरियंस है सदा नीरा इवेंट के बारे में, क्या कहेंगे? जब मुझे पहली बार इसके बारे में पता चला तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि हमने लास्ट दिसंबर में 24-5 में मानव संग्रहालय हमें इनवाइट किया गया था इसी कला को प्रदर्शित करने के लिए। तो वहाँ भी हमें बहुत सपोर्ट मिला था। फिर जब ये अवसर मिला कि सदा नीरा एक इवेंट हो रहा है भोपाल में ही, तो हम बहुत एक्साइटेड थे कि ठीक है हम बिल्कुल उसमें सम्मिलित होंगे। और यहाँ आने के बाद तो एक्सपीरियंस ही बहुत अलग था, और वीर भारत न्यास ने बहुत सपोर्ट किया, हर तरीके से सपोर्ट किया। हमें एक अच्छा थीम दिया जिसपे हम और अपनी कला को सोच सकते हैं उस पे, और जल एक ऐसा टॉपिक दिया हमें जो आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और हमें जागरूक करना है लोगों को कि ये इसको कैसे हम बचाएं और इसको कैसे संरक्षण करें। तो इस टॉपिक पे काम करना भी बहुत अच्छा लगा। और जो सदा नीरा ये जो कॉन्सेप्ट था, और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का जो ये पूरी वर्कशॉप थी जिसमें देश के इतने बड़े बड़े कलाकारों को बुलाया गया था, और सबके साथ मिलना, बैठना, बातें करना और उनके आर्ट को समझना, ये बहुत ही बड़ा मंच था हम सबके लिए। और मैं अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस करती हूँ कि आई वॉज अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। बिल्कुल। सदा नीरा में मुझे भी बहुत सारे कलाकारों से उनकी पेंटिंग, उनकी चित्रकारी, उनकी गायकी सुनने का मौका मिला। तो इस तरह के आयोजन मुझे लगता है कि दो तरह से होते हैं। एक तो मतलब साहित्य, संगीत, कला के साथ साथ हम ये भी सीख रहे हैं कि जल जो है उसको बचाना है, पानी बचाना है। आप लोगों की पेंटिंग देखकर बहुत कुछ लोग सीख रहे हैं। अब मैं बात करती हूँ कि आप खुद एक महिला हैं और टिकुली आर्टिस्ट हैं, तो किस तरह से योगदान रहा है इस कला को जीवित रखने में महिलाओं का? थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है महिलाओं को? बहुत ज़्यादा ये हम अपने हर फील्ड में हमने नोटिस किया है। और खासकर अब मेरा एक्सपीरियंस बताऊं, जैसा कि मैंने बताया था कि 93 में मैंने सर से सीखा। उसके बाद वही कहानी जो हर औरत की होती है, फैमिली, तो इसकी वजह से मुझे करीब 12-15 साल का ब्रेक लेना पड़ा। मैंने कला को मतलब समझती रही, करती रही, पर उस मंच तक नहीं ला पाई जिस मंच तक मुझे लाना चाहिए था। क्योंकि जब मैंने सर से सीखा था, विश्वास सर से, तो ये मैं फर्स्ट आप कह सकते हो कि पहली हमारी जो बैच थी मैं उसमें थी, और मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। क्योंकि वही अगर मैं पुरुष होती तो शायद इसको कंटिन्यू कर पाई होती, बट नहीं हुआ। बट अब मैं करीब पिछले 6-7 सालों से बहुत एक्टिवली काम कर रही हूँ। तो मैं ये चीज़ें हर औरत की लाइफ में देख रही हूँ कि फैमिली की वजह से प्रायोरिटी फैमिली ही हो जाती है। आपकी रुचि हो, आपकी वो प्रोफेशन हो, वो फिर भी वो बैक साइड ले लेती है, फैमिली आगे आती है।
बट सर के काफ़ी प्रयास हुए हैं। और बिहार के आप कहो, मैं कहूँ तो बिहार के हर जिला, हर गांव में लोगों को उन्होंने, लड़कियों को खासकर, औरतों को, महिलाओं को उन्होंने शिक्षा दिया है। और मैं बहुत, मतलब आई फील वेरी लकी टू बी अ पार्ट ऑफ विथ हिम। और मैं कहूँ तो 10,000 से ज़्यादा औरतें अब इसको एक्टिवली हम लोग कर रहे हैं। वाह। और मैं अभी प्रेजेंटली मैं अभी नोएडा में रहती हूँ, तो मैंने वहाँ पे भी मेरी कोशिश है कि मैं वहाँ भी महिलाओं को शिक्षण फ्री में, निःशुल्क प्रशिक्षण दूँ और इस कला को कमर्शलाइज करूँ, ताकि हमारे हमारे सबको उसका साधन भी बने, एम्प्लॉयमेंट का साधन भी बने और ये कला भी बढ़े साथ साथ। और स्टेट गवर्नमेंट्स भी बहुत मदद कर रही हैं। बिहार गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प किया। पहली बार टिकुली को इतना बड़ा मंच दिया बिहार म्यूजियम में, जहां हम 30-33 कलाकार ने अपना एग्जीबिशंस किया, पेंटिंग्स बनाई। और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी किया, क्योंकि मैंने दो उनके इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है। सो आई एम वेरी थैंकफुल। पर आप देर आए दुरुस्त आए एकदम। Yes. बहुत अच्छे टाइम पर आप आए हैं। तो जो टिकुली आर्ट है, इस पर मैं वापस आती हूँ कि कहीं ना कहीं अगर बिहार में हम बात करें तो बहुत सारे अलग अलग आप लोग पेंटिंग्स हम लोग देखते हैं। एक तो टिकुली आर्ट है, लेकिन मधुबनी बहुत ज्यादा फेमस है। तो कितना ज्यादा अपने आप में ही कलाएं जो है आपस में संघर्ष करती हैं, और किस किस तरह की वहाँ पर चित्रकारी या पेंटिंग है, उनके नाम बताते हुए मुझे थोड़ा सा बताइए, ताकि मुझे नहीं पता है बहुत ज्यादा। मधुबनी हम बहुत अच्छे से जानते थे, पर टिकुली जो है ये सदा नीरा के थ्रू मुझे पता चला है। तो कितना ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। एक होता ना कि फैमिली में एक ऐसा बच्चा रहता है जो बहुत ही इतना आगे बढ़ जाता है कि बाकी बच्चों को ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। एक्चुअली हाँ, बहुत सही। ये तो है कि मधुबनी ने बहुत, मतलब हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि मधुबनी हर मंच पे, मतलब अगर हम बिहार बोलते हैं, अगर हम कहीं भी बाहर जा रहे हैं कि मैं बिहार से हूँ, मधुबनी वहाँ की बहुत फेमस, तो बहुत खुशी मिलती है इस बात को सुन के कि एक ऐसी कला है, मेरे देश, मेरे जन्मभूमि से निकली एक ऐसी कला है जो पूरे देश में हर कोई जानता है इसको। पर उसी टाइम ये भी फील होता है कि मैं जो काम करती हूँ टिकुली, उसको उतना क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो हमारे लिए एक्चुअली ये बहुत बड़ा स्ट्रगल है, बट हम पूरी कोशिश अपनी कर रहे हैं। हम इस बात से वो फील नहीं करते हैं कि चलो हमारा नहीं हो रहा है, बट ठीक है, वी आर ट्राइंग बेस्ट। और सरकार भी हमारी बहुत मदद कर रही है, और हमारे जितने लोग हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको उस प्लेटफॉर्म पे लाएं। हमारी जो मुश्किलें हैं वो ये हैं कि मधुबनी आप पेपर पे कर सकते हो, आप एक कलर उठाया, एक ब्रश लिया या एक पेंसिल ली और आपने बनाना शुरू कर दिया, आपको और कुछ नहीं चाहिए, ठीक। बट टिकुली के लिए हमें जो हमारा बेस होता है, जिसपे हम टिकुली पेंटिंग अभी करते आए हैं इतने सालों से, वो लकड़ी का MDF बोर्ड होता है। तो पहले हमें उस बोर्ड को, अगर आपने MDF बोर्ड कभी देखा होगा तो बहुत रफ होता है, उसको हम कम से कम 5 से 7 स्टेजेस के थ्रू वो जाता है। जब उस पर कलर होता है, उसकी घिसाई होती है, फिर कलर करके 12 घंटा छोड़ते हैं कि वो ड्राई हो जाए फुल्ली, तब हम फिर दोबारा कलर करेंगे। उसके बेस को हमें बहुत शाइनी बनाना होता है, तो वो टीडियस इतना प्रोसेस होता है कि उसको करने में, मतलब जो बहुत इंटरेस्टेड नहीं हो शायद वो एक बार पीछे हट जाए कि नहीं ये मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उसके लिए आपके वो जुझारूपन आप में होना है कि नहीं मुझे ये करना है, ये आर्ट सुंदर है और इसको सीखना है। तो पहले तो वो बेस बनाने में हमें ये 5-7 स्टेजेस लगते हैं। उसके बाद जब हम कलरिंग करना शुरू करते हैं तो 1 कलर एट अ टाइम, मतलब हम ये चाहें कि 6 कलर्स इसमें है और सारे 6 कलर्स को हम एक साथ कर दें तो वो पॉसिबल नहीं है। हमने एक कलर किया, पीला किया, उसको 12 आवर्स के लिए छोड़ा, फिर वाइट किया, फिर छोड़ा, तो जितने कलर्स उतने घंटे ये मतलब होता है। तो मतलब 15 दिन समझ लो आपको 1-2 वर्क बनाने में लगता है। तो बहुत मतलब इसमें संयम की जरूरत है। यस, एक तरह से मेडिटेशन जैसे ही काम है। तो आज का जो युवा है, जिसका दिमाग एक जगह फोकस नहीं, मतलब काफी सारे युवा सोचेंगे कैसे बातें करें, लेकिन नहीं, फोकस है वो, उसको लगाना पड़ता है, पर फिर भी कहीं ना फोकस होने में थोड़ा सा वो देरी कर रहा है, या 15 दिन इधर करते हैं फिर चलो नहीं हो रहा है। तो आप तो 7 दिन की बात करें, तो अगर ये 7 दिन में सूखेगा पेंट और फिर 7 दिन में वो दूसरी चीज स्टार्ट होगी, 15 दिन से ज्यादा तो आज का युवा कुछ नई चीज कर ही नहीं पा रहे। मतलब करते हैं बट फिर भी जल्दी से वो फोकस हटा लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। अब आप इस युवा को किस तरह से इससे जोड़ेंगे, ये जो टिकुली आर्ट है इससे कैसे जोड़ेंगे? हाँ, या जुड़ रहे हैं बच्चे? नहीं, बच्चे जुड़ रहे हैं, क्योंकि यही एक ऐसी आर्ट है, पूरे विश्व की अगर मैं बात करूं तो यही एक ऐसी आर्ट है जिसमें हम इनेमल पेंट्स यूज करते हैं।
जो ऑयल बेस्ड होता है, इसीलिए इसको सूखने में टाइम लगता है। वर्ल्ड की कोई आर्ट ऐसी नहीं है, इवन ऑयल पेंटिंग्स भी है तो उसमें भी आप इवन इफ आपने एक कलर शेड कर दिया है तो आप दोबारा दूसरा कोट आप कर सकते हो विदाउट वेटिंग फॉर इट टू ड्राई, ठीक है। बट इसी आर्ट में नहीं ये कर सकते जब तक वो सूखे ना। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम इस पर्टिकुलर आर्ट को लोगों के पास कैसे पहुंचाएं। विश्वास सर के साथ मिलके, संतोष जी हैं और भी बहुत हमारे जो स्टेट अवॉर्डीज हैं उन लोग के साथ मिलके हमारा सबसे बड़ा काम यही है कि हम इसको उस मीडियम पे कैसे लेके आए जहाँ पे लर्निंग का प्रोसेस भी फास्ट हो, क्विक हो। बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि आज का जो युवा है उसको हर चीज़ क्विकी, 1 सेकेंड में हर चीज़ चाहिए। तो उन चीज़ों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसे मीडियम्स को लेके आएँ जो सस्टेनेबल हो, अफोर्डेबल हो और जिसको हम घर घर तक पहुँचा सकें। जिसको एक छोटा बच्चा भी बनाना चाहे तो वो भी सीख ले। जो ड्राइंग, आज तो 4 साल के बच्चे भी ड्राइंग पेंसिल हाथ में लेके बैठ जाते हैं, तो वो भी करना चाहे तो वो भी कर ले। तो हमने बहुत सारे कैनवसेस पे इसको लाया, फैब्रिक्स पे लेके आए और भी बहुत तरह के होम प्रोडक्ट्स हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मीडियम्स की भी तलाश कर रहे हैं जहाँ पे हम इसको शिफ्ट करें और इसको ईजी बनाएं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे और अपने इतने अट्रैक्टिव और इतने वाइब्रेंट कलर्स के साथ लोगों को खींच के रखे और मतलब उनको फील हो कि हम भी ये करें। तो हम कोशिश कर रहे हैं। आज अभी एक लास्ट मैं सवाल करना चाहूँगी आपसे। कला के तरफ ना लोग या युवा जो है ज़्यादातर इसलिए करियर नहीं बनाते क्योंकि इसमें पैसे नहीं मिलते, वो कमर्शियली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। तो टिकुली आर्ट या जो डाइंग आर्ट हो रहे हैं उसमें क्या कहेंगे, या आप इतने करीब से देख रहे हैं तो अब किस तरह से पैसा मिलता है? एक पेंटिंग से अच्छा खासा मतलब पैसा मिल सकता है या थोड़ा स्ट्रगल यहाँ है? सी आर्ट में स्ट्रगल तो शुरू से रहा है। आई मीन ऊपर के जो 1-2% होते हैं। आई मीन आर्ट में 2 चीज़ें हैं, एक तो आप उसको एज एन आर्टिस्ट आप आर्ट बना रहे हो, दूसरा अगर आप उसको कमर्शलाइज कर रहे हो। ठीक, यू अग्री टू दिस कि देयर आर 2 थिंग्स। तो जब तक हम इसको कमर्शलाइज नहीं करेंगे ऑब्वियसली ये ज़्यादा तक लोगों के पास नहीं फैलेगा, स्प्रेड हम नहीं कर पाएंगे इसको। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आर्ट वर्क्स तो बनाएं ही, क्योंकि उस विरासत को भी हमें संभालना है। तो हम आर्ट वर्क भी बनाएं, उसके साथ साथ हम ऐसे नीश को ढूंढे, ऐसे मार्केट को ढूंढे जहाँ पे हम सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स बनाएं और कि वो हर घर में एक जो नेसेसिटी हो जाए कि अगर हमें कॉर्पोरेट में गिफ्टिंग करनी है तो हमें टिकुली का कुछ प्रोडक्ट देना है। लाइक जैसे हम मधुबनी का देते हैं, हम और भी आर्ट्स को देते हैं, क्योंकि हैंडमेड का क्रेज़ और हैंडमेड की जो वायबिलिटी होती है मार्केट में वो अभी भी है। तो हमारी कोशिश यही है कि हम इसको इतना सुंदर बनाएं, इतना यूज़फुल बनाएं कि लोग इसको खरीदें और ले। और उसी कंडीशन में मैं युवाओं को यही संदेश दूंगी कि बहुत फील्ड्स ऐसे हैं जहां आपको बहुत पैसा मिलेगा, बट आर्ट एक ऐसा फील्ड है जहां आपको बहुत शांति मिलेगी। तो हर कोई जो भी युवा है आज की डेट में या बड़े मतलब जो लोग हमारे एज के भी हैं, आप जो भी वर्क कर रहे हैं, आपका जो भी मेन प्रोफेशन है, प्लीज़ गो अहेड विद दैट। बट उसके साथ एक आर्ट फॉर्म आपको ज़रूर सीखना चाहिए। वो आपको बहुत ग्राउंडेड रखता है, बहुत पीसफुल रखता है और हमेशा आपको बहुत ओपन रखता है। यू कैन सी द वर्ल्ड थ्रू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इफ यू आर इनटू आर्ट। सो दिस इज व्हाट आई कैन से। वाओ, वंडरफुल। मतलब आर्ट जो है शांति देता है। बिल्कुल। पैसे भले ही ना मिले और हर एक को स्टार्टिंग में पैसे चाहिए होते हैं, लेकिन जैसे ही पैसे आते हैं तो शांति की तलाश में निकल जाते हैं। तो ये बात बहुत अच्छी आपने बोली और मुझे लगता है कि आपने स्टार्टिंग से ही शांति को चुना। एंड आज के इस पॉडकास्ट में, वीर भारत पॉडकास्ट में आए टिकुली, जो कि भारतीय संस्कृति, बिहार की संस्कृति को बताता है, इस पेंटिंग के बारे में जानकारी दी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू वीर भारत न्यास। थैंक यू MP गवर्नमेंट फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। आई वुड ऑलवेज रिक्वेस्ट कीप डूइंग सो, not again with Tikuli, but maybe there are different art forms in India to explore। और मैं बिल्कुल चाहूँगी कि हम भी नए आर्ट को जाने, सीखें। तो इस मंच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।